अस्सलामुअलैकुम। अभी तक हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर। आज हमारा 5वां लेक्चर होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर क्रॉप टूल और उससे रिलेटेड जितने भी उसके अंदर टूल्स हैं या जो भी चीज़ें उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब को। यहाँ मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ये उसी वेबसाइट से मैंने उठाई हैं, unsplash.com से। आप यहाँ पर जा सकते हैं अपने जी unsplash.com लिखेंगे, वेबसाइट खुलेगी, उधर अपना कीवर्ड सर्च करें और आपको उससे रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी और आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि आपको इमेजेस हाई रेजोल्यूशन में मिलती हैं और आपके पास कॉपीराइट का इफेक्ट इस पर नहीं आता। सबसे पहला टूल है आपके पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल यूजुअली हम मोबाइल के अंदर भी यूज़ करते हैं और इसका मकसद होता है तस्वीर को काटना, छोटा करना और उसका स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इमेज को देखना। ये मकसद है क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉप टूल लेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक रेशियो का बटन आ रहा है और ये कस्टम बटन है, यानी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से इमेज को छोटा बड़ा जो भी आप करना चाह रहे हैं, जितना छोटा करना चाह रहे हैं, जितना बड़ा करना चाह रहे हैं, वो आपको दे रहा है। अगर आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक फ्रेम लेना चाह रहे हैं, यानी 1:1 रेशियो का स्केल लेना चाह रहे हैं, तो अब ये स्केयर में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको बड़ा करेंगे तो ये स्केयर ही रहेगा, छोटा करेंगे स्केयर ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी। अगर आप स्केयर में लेना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर 1:1 का स्केयर ले लेंगे, 1:1 का, तो वो स्केयर में आ जाएगी। 4:5 का ये एक रेक्टेंगल है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं जिनकी मदद से आप इसको ले सकते हैं। रेशो पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली इस तरह आ जाएगा और यहाँ पर देखिए कि मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो वो एक रेशो के साथ बड़ा हो रहा है, छोटा कर रहा हूँ तो एक रेशो के साथ छोटा हो रहा है। मुझे विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन के साथ जाना है और मैं इसको अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा फिर कर सकूँगा कस्टमली। ये देखिए, यानी अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट चाह रहा हूँ इमेज का तो यही वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा। ये इस बटन का फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर फंक्शन है अच्छा खैर मुझे इतना, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मुझे इतना एरिया क्रॉप करना है, मैं सिंपली अपना एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस कर लूँगा, या फिर यहाँ पर एक टिक मार्क आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूँगा तो वो मेरे पास वो वाला एरिया आ जाएगा जो मैंने क्रॉप किया था। ये देखिए, ठीक हो गया। इतना एरिया मैंने क्रॉप किया था, वो एरिया मेरे पास जो है वो क्रॉप होकर आ चुका है। Ctrl+G करता हूँ, मुझे कुछ और ऑप्शंस भी देखने हैं। खैर मैंने क्रॉप के बटन पर दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट क्रॉप्टेड पिक्सल और कंटेंट अवेयर। इनको अब हम देखते हैं। डिलीट क्रॉप्टेड पिक्सल का मतलब है कि जब मैं इसको छोटा करता हूँ, छोटा करके मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अभी यहाँ पर देखिए कि चेक मार्क नहीं, यानी टिक नहीं लगा हुआ। मैंने इसको ओके किया, इसने मुझे एरिया क्रॉप करके दे दिया है। अब मुझे जब दोबारा इसके ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, मैं टेक्स्ट टूल पर गया, यहाँ पर जाकर मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया, बुक मैंने लिखा और इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बुक लिख दिया इस सूरत में। यहाँ पर जाकर कहीं भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो एरिया मेरा कट ऑफ किया था, मुझे थोड़ा सा एरिया बढ़ाना है, मुझे टेक्स्ट और लिखना है, मुझे कुछ भी करना है, तो मैं क्रॉप टूल पर जाता हूँ और इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो देख रहे हैं आप कि मेरे पास वो जो पुराना एरिया था वो पड़ा हुआ है अभी तक, मतलब वो डिलीट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक मार्क नहीं लगाया था। अगर आप यहाँ पर चेक मार्क लगा देंगे तो अब मैं इसको छोटा करूँगा, एंटर करता हूँ, अब जो एरिया कट गया वो वापस नहीं आएगा। आप सिर्फ अंडू के ज़रिए से उसको वापस ला सकते हैं। वो भी फिर आप जितना काम कर लेते हैं तो काफ़ी स्टेप्स आप फॉरवर्ड मूव कर चुके होते हैं। अंडू करना फिर प्रॉब्लम करता है। एक स्पेसिफिक स्टेप्स तक 50-100 जितनी आप उसको सेट करते हैं उतने स्टेप्स तक आपको अंडू करने देता है, उसके बाद वो अंडू भी नहीं करने देगा। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि अगर आप इमेज का वो पार्ट चाह ही नहीं रहे तो आप डिलीट क्रॉप बटन पर क्लिक करके रखेंगे, चेक मार्क लगा के रखेंगे। आप देखिएगा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास वो एरिया नहीं आ रहा, मेरे पास एम्प्टी एरिया आ रहा है। तो इस चीज़ का, इस बटन का ये फंक्शन था, इसको हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लेट्स से मेरे पास ये एरिया है, अब मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो देखिए ब्लैंक एरिया आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये एरिया जो फिल हो जाए, इमेज मेरी बड़ी हो जाए, कोई भी इमेज हो सकती है, ये मेरी इमेज फिल हो जाए
इस तरह के एरिया यहाँ पर भी एक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो फोटोशॉप आपको ये भी फंक्शन देता है और इस तरह भी करके देगा। आपने क्या करना है कि आपने कंटेंट अवेयर के ऊपर चेक लगा लेना है, कंटेंट अवेयर के ऊपर चेक लगा लेना है। अगर आप चारों साइडों से इसको बड़ा करना चाहते हैं, चारों साइडों से बड़ा कर लें, वो चारों साइडों पर ही आपको इस साइड का जो एरिया है वो इससे रिलेटेड यहाँ पर भी एरिया ऐड कर देगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर भी एरिया ऐड कर देगा और इससे रिलेटेड ऊपर एरिया ऐड कर देगा। मैंने ये कर लिया। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, चूँकि एक AI फंक्शन है तो उसमें फोटोशॉप के ऊपर लोड पड़ जाता है अच्छा खासा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब क्रॉप टूल की मदद से आपको ये पता चला कि आप ना सिर्फ इमेज को छोटा कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक साइज़ पर, बल्कि आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं किसी भी वे के अंदर जाकर। आप उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं क्रॉप टूल को ही यूज़ करते हुए। यहाँ देखिए कि अब वो इमेज मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो आपको पुरानी इमेज मिलेगी। ये इमेज थी ओरिजिनल। कंट्रोल शिफ्ट Z करता हूँ तो ये देखिए उसने ऊपर भी एरिया ऐड कर दिया। अगरचे ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ये देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि ये फोटोशॉप का एक मैकेनिक काम कह लें, मशीनरी काम कह लें, ऑटोमेटिक काम कह लें, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएंगी आपके पास, फेस करेंगे आप। लेकिन बहुत सी जगहों पर आपके पास ये मसला भी नहीं आता। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गई कंटेंट अवेयर का क्या काम है। यहाँ पर देखिए आप नहीं जज कर पाएंगे, थोड़ा बगौर देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा। यहाँ पर देखिए चारों साइडों पर हमने एरिया इंक्रीज़ किया है, लेकिन आप बता नहीं सकते कि ओरिजिनल इमेज कौन सी है, कितनी इमेज ओरिजिनल है। फोटोशॉप ने इस सफाई के साथ काम किया। यहाँ पर प्रॉब्लम आई, चूँकि यहाँ पर पहाड़ थे तो वो एरिया इंक्रीज़ करने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी। फिर आप इसको कवर कर लेते हैं दूसरे टूल्स के ज़रिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। ये हो गया क्लियर आपको। यहाँ तक क्रॉप टूल के अंदर हमने देख लिया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस थी, वो सारी ऑप्शंस तकरीबन हमने देख ली हैं। मज़ीद ऑप्शंस भी हम अभी देखते हैं। मैं दूसरी इमेज की तरफ आता हूँ। क्रॉप टूल के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है स्ट्रेटन का। ये आप यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई इमेज टेढ़ी होती है उसको सीधा करने के लिए। ये देखिए ये अभी मुझे कोई स्पेसिफिक इमेज मिला नहीं इससे लिए। आप जब भी कोई इमेज लेते हैं तो मे भी इमेज लेते हुए आपका मोबाइल टेढ़ा हो या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ जाती है अक्सर औकात। मैं यहाँ पर अगर कोई इमेज तलाश करने में कामयाब हो गया तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये गालिबन कुछ उससे रिलेटेड इमेज है, हमारे टूल से रिलेटेड। उसको मैंने डाउनलोड कर लिया, उसको मैं फ़ोटोशॉप में खोल लेता हूँ। अच्छा ये देखिए अब मैं क्रॉप टूल में जाता हूँ, स्ट्रेटन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए कि ये लाइन जो है ये सीधी नहीं है। मैं इसको सीधा यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। अब मुझे जो इमेज है वो इस लाइन के साथ उसने अलाइन करके सीधी करके इमेज दे दी। कंटेंट अवेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है ताकि जो एरिया एक्स्ट्रा ऐड करेगा उसको ये फिलअप भी कर दे किसी की तरह। चेक मार्क पे क्लिक करूँगा, टिक मार्क पर, तो ये ऑटोमेटिकली जो एरिया इसने नया ऐड किया उसको फिल भी कर देगा और उस लाइन को सीधा भी कर देगा। इमेज हमारी सीधी हो जाएगी। तो ये फंक्शन है स्ट्रेटन का क्रॉप टूल के अंदर। आपको इस तरह से आप इमेजेस को सीधा कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल टेढ़ा था इमेज लेते वक्त तो ये इसने आपको सीधा कर दिया। मज़ीद फ़ोटोशॉप के अंदर एक क्रॉप टूल के अंदर जाकर रूल ऑफ थर्ड का ऑप्शन है, ग्रिड का ऑप्शन है, डायगोनल ग्रिड है, ट्रायंगल ग्रिड है, गोल्डन रेशो है। ये सारी कुछ ना कुछ रेशोज़ हैं। रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी के अंदर यूज़ होता है, इसको अलग से आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्रॉप टूल के मुतालिक ये चंद चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टूल की तरफ। वो क्रॉप टूल के अंदर ही एक उसके जेल में ही एक मज़ीद टूल है, इसको हम बोलते हैं। अच्छा कुछ टूल्स मैंने ये स्टार्टिंग में भी बात आपसे डिस्कस की थी कि ये एक टूल है तो इसके अंदर भी एक टूल मौजूद है। ये आपको पता चलेगा यहाँ पर एक छोटा सा एरो का साइन बना हुआ आएगा। जिस टूल के साथ ये साइन होगा उसका मतलब उससे आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर मज़ीद टूल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन सभी टूल्स के साथ वो छोटा सा साइन मौजूद है सिवाय यहाँ पर आपके फ्रेम टूल के। अच्छा खैर मुझे ये मज़ीद टूल ओपन करना था, क्रॉप टूल। इसके अंदर कुछ और बोलता मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसके बाद है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल मुझे हेल्प करता है किसी भी इमेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट को दिखाने के लिए। उसके लिए मैंने आपकी ये इमेज ली है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज का पेज है ये मुझे क्लियरली नज़र आ जाए। इसके ऊपर जितना कंटेंट लिखा है मेरे पास सामने एक, जैसे ये बुक पड़ी हुई है बिल्कुल सामने है, ये बुक सामने है, उस तरह ये बुक भी सामने आ जाए। तो मैं इसके चारों एजेस को सेलेक्ट कर लूँगा, ये देखिए, और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो वो जो स्पेसिफिक पेज ऑफ द बुक था, अगर ये हाई रेजोल्यूशन में इमेज होगा तो मैं इसको क्लियरली पढ़ भी सकता हूँ। अभी भी थोड़ा रीडेबल है, ये टेक्स्ट पढ़ने के काबिल है।
लेकिन समहाउ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो इस वजह से हैं कि वो इमेज जो है वो ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में नहीं है, तो आप इसको डीपली पढ़ नहीं सकते। ये देख रहे हैं आप, उसने उसकी रेजोल्यूशन को ख़राब नहीं किया इमेज को, उसने डायरेक्ट आपको सिर्फ एक न्यू इमेज के तौर पर आपका जो पेज का फ्रंट साइड थी वो आपको दिखा दी। अब आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं। आपको बाकी इमेज नहीं देखनी थी, वो जस्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इमेज को ही देखना था, तो आप ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की मदद से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्रॉप टूल के अंदर ही है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल हेल्प करता है आपकी एक इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के। आप ये काम यूज़ होता है, एक नई चीज़ आई है इंस्टाग्राम पजल के नाम से, यानी इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ पर लेट मी ओपन द इंस्टाग्राम इफ पॉसिबल, मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक इमेज होती है, उसको आप डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये खुल गया, ये देखिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, टाइम ले रहा है। इसके अलावा मैं आपको, चलें फिर मैं लिख लेता हूँ गूगल पर इंस्टाग्राम कैरोसेल, ये देखिएगा, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, या ये वाला इमेज तो देख रहे हैं, ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको ज़रा, इंटरनेट स्लो है। ये देखिए, ये एक ही इमेज है पूरा, उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये पिज़्ज़ा और ये वाला इमेज पूरा अटैच्ड इमेज है, ये भी इसके साथ अटैच्ड है, ये भी इसके साथ अटैच्ड है। यहाँ पर आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि ये एक ही इमेज था, इसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो वो एक मज़ेदार सा इफेक्ट देता है। अभी इमेज खुल नहीं रहा, वरना आपको क्लियर हो जाए। तो ये सारा काम हम करते हैं स्लाइस टूल की मदद से। ये वर्क कैसे करता है, आप यहाँ पर क्रॉप टूल के ही जेल में जाएंगे तो यहाँ पर स्लाइस टूल मिल जाएगा आपको। आप सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ स्लाइस टूल के ऊपर ही आप यहाँ पर डिवाइड स्लाइस के बटन पर जाएंगे, तो आपसे पूछता है कि आपने अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टली कितने हिस्सों में डिवाइड करना है और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली से मुराद है कि आपने राइट टू लेफ्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वर्टिकली से मुराद है कि आपने टॉप टू बॉटम कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं डिवाइड हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करता हूँ, मैंने 1 पोर्शन रखा हुआ है, मैं इसको अगर 4 कर दूँ तो इसने मुझे 4 पोर्शंस में मेरी इमेज को डिवाइड करके दे दिया है हॉरिजॉन्टली। अगर मुझे वर्टिकली भी डिवाइड करना है, मैं वर्टिकली पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं 4 का बटन प्रेस कर दूँ तो इसने मुझे 4 जो है 4 पोर्शन में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया इमेज को, और 4 पोर्शन में ही वर्टिकली डिवाइड कर दिया। तो इस तरह मेरी इमेज के 16 पार्ट्स बन गए। अब ये हर पार्ट एक अलग से एक इमेज है, इसको अब मैं जब कहीं पोस्ट करूँगा तो ये एक सिंगल पार्ट ऑफ द इमेज बनकर ये पोर्शन पोस्ट होगा, ये अलग से, ये अलग से। अब इन पोर्शंस को एडिट करने के लिए भी आपके पास क्रॉप टूल के अंडर ही एक टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल क्या करता है कि आपके किसी भी स्पेसिफिक जो एक स्लाइस है, इसको स्लाइस बोलते हैं, एक स्लाइस, 16 स्लाइसेस बने हुए हैं यहाँ पर आपके पास एक इमेज के। तो आप अपने स्लाइस को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें उसको ईज़िली एडिट कर सकते हैं। तो ये काम था हमारे पास स्लाइस टूल का। आज जो है वो हमने डिस्कस किया क्रॉप टूल, किस तरह हम साइज़ छोटा कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉप टूल की, किस तरह से साइज़ बढ़ा सकते हैं किसी भी इमेज का क्रॉप टूल का यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल देखा कि किसी इमेज के किसी पार्ट को वाज़े तौर पर देखना चाहें तो पर्सपेक्टिव टूल क्रॉप टूल को किस तरह हम यूज़ करते हैं। फिर हमने स्लाइस टूल को देखा कि एक इमेज को किस तरह डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है स्लाइस टूल को यूज़ करते हुए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये थी कि अगर आपने स्लाइस में इसको कन्वर्ट कर लिया है, अब आपको करना ये है कि आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने का भी इसका अलग तरीका है। आप यहाँ पर जाएंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जाकर सेव फॉर वेब पर जाएंगे। सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे, इस तरह से एक आपके पास नया मेन्यू शो होगा। आपने यहाँ पर डन के बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी इमेज जो है वो आपके स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर डिफरेंट सेगमेंट्स जो आपने बनाए थे उन्हीं के अंदर सेव हो जाएगी। लेट मी चेक कि ये कहाँ सेव हुई है। मुझे यहाँ पर लोकेशन देखना पड़ेगी। एक्सपोर्ट फॉर वेब, सेव फॉर वेब लेगेसी।
और यहाँ से लोकेशन कहाँ आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि एक्सपोर्ट अगर मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अब डेस्कटॉप सेव और डन करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। ये देखिए, ये वो डिफरेंट 16 इमेजेस हैं जिसको मैंने 16 डिफरेंट, एक इमेज को 16 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। ये वो सारे 16 सेगमेंट्स आ गए। यहाँ पर नंबरिंग भी गिवन है कि पहला सेगमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और अप टू 16। तो इस तरह से आपने इसको सेव करना है। इसको एज ए JPEG या दूसरे फॉर्मेट PNG में ये आपके पास सेव नहीं होगा उस तरह से। तो इस तरह से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। आज हमने क्रॉप टूल स्टडी किया, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये 4 टूल हमने डिस्कस किए।